Hello students, Namaste. How are you students? Students, you are most welcome to 10th class science. Our chapter 8, carbon and its compound is going on. In this chapter, today we are going to study about nomenclature of alkane series. एल्केन सीरीज़ के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ उनके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है और स्टूडेंट्स कैसे हम एल्केन सीरीज़ के जो कंपाउंड हैं उनकी नेमिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स, और अपना ख्याल भी रखना है आपको, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो आप लोग अपना घर पर ख्याल भी रखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एल्केन जो सीरीज़ है, आपको मैंने बोला था जो हाइड्रोकार्बन है उन हाइड्रोकार्बन को 3 सीरीज़ में हम डिवाइड करेंगे और 3 सीरीज़ में डिवाइड करने के बाद उनकी नेमिंग करेंगे। तो देखो, फर्स्ट सीरीज़ है हमारे पास एल्केन सीरीज़, सेकंड है एल्कीन सीरीज़ एंड थर्ड वन है एल्काइन सीरीज़। ठीक है ना। तो फर्स्ट हम एल्केन सीरीज़ को हम यहाँ पर आज स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। एल्केन सीरीज के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको फर्स्ट में ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टीज की चेक करते हैं। दी जनरल फॉर्मूला of alkane series is CnH2n+2। जैसे मैं नोट कर रहा हूँ, आपको नोट करने का तरीका ध्यान में रखना है कि किस तरह टाइप से मैंने नोट किया है। इनका जनरल फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? CnH2n+2। हियर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया हुआ है और उस गिवन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं वो n की वैल्यू होगी। ठीक है ना। और n की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी तो इजी वे में आप हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और उसकी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। नंबर 2, दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये कैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं स्टूडेंट्स? सैचुरेटेड। नेक्स्ट लिखेंगे, ये जो एल्केन सीरीज़ के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको एक अदर नेम भी दिया जाता है। और अदर नेम क्या होता है स्टूडेंट्स? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोल सकते हैं इनको हम? एलिफैटिक। दिस आर एल्सो कॉल्ड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। There is single bond present between carbon atoms। इस सीरीज का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें जो कार्बन एटम होंगे उन कार्बन एटम्स के बिटवीन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है ना।
the suffix of this series is in। इस सीरीज के लिए जो आप सफिक्स यूज करोगे वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स? एन होगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। अभी स्टूडेंट्स एक बात मेरी गौर से सुन लो, मैं यहाँ पर नेमिंग नहीं कर रहा हूँ, अभी नेमिंग नहीं कर रहे हैं। अभी हम इस चीज़ को लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि एल्केन सीरीज़ के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। जब तक आप सीरीज़ के कंपाउंड्स को नहीं बना पाओगे तो उनकी नेमिंग कैसे करोगे? ठीक है ना। तो पहले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हम सीख रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद नेमिंग करेंगे। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे रखा है और आपको सडनली दे दिया इफ़ द वैल्यू ऑफ n इज़ 4 देन आइडेंटिफाई द मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड नेम, केमिकल नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। आपको n की वैल्यू दे दी गई है और n की वैल्यू देने के बाद आप उसको उसका फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला और नेम आपको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? तो देखो स्टूडेंट्स, इफ़ n इक्वल टू 4 तो आपको हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप इसका जनरल फार्मूला यूज़ करोगे। ठीक है ना। CnH2n+2, n की वैल्यू आपको दे दी गई है C4, 2 × 4 + 2, इसको सॉल्व कर लो, 8 + 2 और ये आ गया C4H10। ये तो आ गया स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे इसको? मोलेकुलर फार्मूला। क्या बोलना है इसको? मोलेकुलर फार्मूला। अब आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्राइव करो। स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको किस तरह से बनाना है स्टूडेंट्स? ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि ये ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेंगे। कैसे हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। ठीक है ना। तो ओपन चेन है तो ये इनके जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होंगे स्टूडेंट्स, वो सब के सब किस तरह से होंगे? वो सब के सब एक सीरीज़ में प्रेजेंट होंगे। कैसे होंगे स्टूडेंट्स? एक सीरीज में प्रेजेंट होंगे। तो देखो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, सिंगल बॉन्ड से अटैच करके 4 कार्बन एटम को अरेंज कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़े ध्यान से सुनना। अब मेरे को क्या ध्यान करना है? मुझे ध्यान करना है कि कार्बन एटम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है। बताओ, 4 होती है, टेट्रावैलेंट है कार्बन कंपाउंड, कार्बन एटम। तो इसकी वैलेंसी मुझे कंप्लीट करनी है एवरी कार्बन एटम की। आप लोग काउंट करिए, मैंने इसकी 4 वैलेंसी को कंप्लीट कर दिया है। कोई भी कार्बन एटम आप चेक कर सकते हो, उसकी वैलेंसी यहाँ पर आपको 4 दिखाई दे रही है। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, ये कैसा कंपाउंड है? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना। तो जितने भी यहाँ पर बॉन्ड वैकेंट हैं उन सब के साथ अटैच कर देना है हाइड्रोजन एटम। जब हाइड्रोजन एटम को आप अटैच करते हैं स्टूडेंट्स, तो इनकी काउंटिंग करो, टोटल कितने हाइड्रोजन एटम अटैच किए हैं।
10 है ना। अब इनको यहाँ पर मिलान कीजिए, ये सही है, हाइड्रोजन 10 है, कार्बन 4 है, तो कार्बन 4 है आपके पास और हाइड्रोजन 10 है। अब देखो इस फॉर्मूले को मैं इस प्रकार से भी लिख रहा हूँ, इस कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, फिर बॉन्ड लगा हुआ है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है, फिर बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, फिर बॉन्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड अपने पास आ गया। स्टूडेंट्स अब हमको क्या करना है, नेमिंग करनी है। क्या करनी है, नेमिंग करनी है। नेमिंग के लिए हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स हैं उसमें बताया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेमिंग करते समय आपको कार्बन एटम की जो नंबर है उसकी बेसिस पर स्टूडेंट्स प्रीफिक्स को नोट करना है, और प्रीफिक्स के बाद कार्बन एटम के बिटवीन जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग सफिक्स को नोट करना है, और दोनों को ऐड करके हाइड्रोकार्बन का नेम आपको बता देना है। तो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स इक्वल टू हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड का नेम, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इसका प्रीफिक्स क्या हो सकता है, कार्बन एटम यहाँ पर कितने हैं आप काउंट कर लीजिए, 4 हैं। 4 का प्रीफिक्स मैं नोट करा चुका हूँ आपको, क्या होता है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। 4th नंबर पर कितना आता है, ब्यूट आता है। तो मुझे प्रीफिक्स के नीचे क्या लिख देना चाहिए, ब्यूट प्लस सफिक्स। सिंगल बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग है, ध्यान से देखो, और मैंने इसमें भी लिख दिया है कि इसके लिए आप सफिक्स क्या यूज करने वाले हो, एन। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ब्यूटेन। क्या बन गया, ब्यूटेन। तो यहाँ पर ये जो C4H10 मोलिकुलर फार्मूला आपको ऑब्टेन हुआ है वो किस कंपाउंड का है, ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का है। ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको ऑब्टेन हुआ है ये किसका है, ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का है। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर लेता हूँ, आपको मैं n = 3 देता हूँ स्टूडेंट्स। तो देखो CnH2n +2 के अकॉर्डिंग इसका मोलिकुलर फार्मूला ऑब्टेन करेंगे तो क्या आएगा, C3H6 +2 C3H8। ये हमारे पास इसका मोलिकुलर फार्मूला ऑब्टेन हो गया इस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का। मोलिकुलर फार्मूला जब हमारे पास ऑब्टेन हो गया स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्राइव करते हैं। कितने कार्बन एटम है बच्चों, यहाँ पर ध्यान करो, 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, 3 कार्बन एटम्स को सिंगल बॉन्ड से अटैच करके एक सीरीज में नोट कर देना है। उसके बाद कार्बन एटम की 4 वैलेंसीज को कंप्लीट करना है। 4 वैलेंसीज कंप्लीट हो गई। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है इसलिए जितनी भी वैकेंट वैलेंसीज हैं सबके साथ हाइड्रोजन एटम को अटैच कर देना है। तो ये मैंने हाइड्रोजन एटम को अटैच कर दिया। अब आप यहाँ पर हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम्स की नंबर को काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद मोलिकुलर फार्मूले से इसका कंपैरिजन करेंगे, कोई कम या ज़्यादा तो नहीं रह गया। तो आप बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं उतने ही होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को मैं कैसे नोट कर सकता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको आप बॉन्ड बोलेंगे, इसको ना माइनस बोलेंगे ना डैश बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है कार्बन एटम्स के बिटवीन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, इसकी नेमिंग करनी है।
नेमिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, प्रीफिक्स, फिर क्या लिखना है आपको, सफिक्स, और सफिक्स लिखने के बाद आपको हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का नेम बता देना है। तो प्रीफिक्स नोट करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा स्टूडेंट्स, कार्बन एटम की नंबर को काउंट कीजिए और काउंट करने के बाद इसके जो प्रीफिक्स आपके पास नोट हैं उनमें चेक कीजिए। 3 कार्बन एटम है यहाँ पर, तो आपको लर्न होने चाहिए मैथ, एथ, प्रोप। 3rd नंबर पर कौन आ गया, प्रोप, तो मेरे को तुरंत यहाँ पर क्या लिख देना है, प्रोप, प्लस सफिक्स इस सीरीज के लिए मेरे को क्या नोट करना है, एन, दोनों को ऐड कर दो, क्या बन गया बच्चों, प्रोपेन। इस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का नेम क्या हो गया, प्रोपेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C3H8। तो आप इसी प्रकार से कोई भी कार्बन एटम 1 से लेकर 10 तक एन की वैल्यू आप ऑटोमेटिकली अपने आप कोई भी इमेजिन कर सकते हो। आप एन की वैल्यू 6 रखोगे तो हेक्सेन बनेगा, 5 रखोगे तो पेंटेन बनेगा, 1 रखोगे तो मेथेन बनेगा, 2 रखोगे तो एथेन बनेगा। ठीक है ना, इस तरह से आप कंपाउंड्स यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हो और प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स एल्केन सीरीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। साथ में किस प्रकार से हम किसी भी हाइड्रोकार्बन एटम के लिए इन सीरीज़ के अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग करते हैं, उसके लिए भी आपको ये एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ तो मैंने एन की वैल्यू ली है, अगर आपके पास सीधे डायरेक्ट आ जाए कि हेक्सेन का मोलेकुलर फार्मूला बताइए, तो आपको हेक्सेन का अगर मोलेकुलर फार्मूला यहाँ पर बताना है तो क्या करोगे आपने संस्कृत और हिंदी में संधि विच्छेद पढ़े हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप इसका संधि विच्छेद कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देखो क्या होगा, हेक्स प्लस एन, ये प्रीफिक्स आ गया, ये सफिक्स आ गया। प्रीफिक्स में आपको पता लग गया कि कार्बन एटम कितने हैं, 6, और एन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एल्केन, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन एटम। तो तुरंत प्रभाव से आप इसका जनरल फार्मूला लर्न कीजिए। जनरल फार्मूला में आप वैल्यू रखिए 6, एन की जगह क्या रखोगे, 6। जब यहाँ पर एन की जगह 6 रखोगे तो क्या आएगा, देखो 6 2 जा 12 प्लस 2 14 हो गए, तो C6H14 इसका मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। और अब आप आराम से इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। तो कोई भी एल्केन सीरीज़ का कंपाउंड आपको दे दिया जाए तो आप उस कंपाउंड के नेम से उसका मोलिकुलर फार्मूला बना सकते हो और मोलिकुलर फार्मूले से आप उसकी नेमिंग कर सकते हो। एन की वैल्यू अगर हमको पता है तो उसका फार्मूला भी दे सकते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला भी दे सकते हैं और उसकी आयुपैक नेमिंग भी दे सकते हैं। ये सब के सब आयुपैक के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ मैं। IUPAC जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। लेकिन ये सिंपल नेमिंग है। अभी इस नेमिंग में और कुछ डेवलपमेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो पहले आप ये सीखिए, ये बेस है। पहले आप इस बेस को जब कंफर्म कर दोगे तो इजी वे में आप नेमिंग करने लग जाओगे। तो आप इसको चेक करते हुए स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद पूरे को आप नोट करो, ठीक है। हाँ तो बच्चों वीडियो को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें। अब देखो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग एल्केन सीरीज़ के कंपाउंड्स आपके लिए आए तो उनकी आप नेमिंग कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स एल्केन सीरीज़ के जो कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रांचेड हो सकते हैं,
और नॉन ब्रांचेड भी हो सकते हैं। उनके साथ कुछ अदर ग्रुप्स भी अटैच हो सकते हैं। तो जब इनके साथ ग्रुप्स अटैच होते हैं या फिर ब्रांचेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड आते हैं तो उनका नॉमेनक्लेचर हम किस प्रकार से करते हैं। तो IUPAC के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम उनकी नेमिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर उन रूल्स को आपके लिए नोट कर देता हूँ। तो देखो, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के लिए जो रूल्स हैं IUPAC सिस्टम के, वो कौन कौन से हैं। तो रूल्स को आप बहुत तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ोगे तब आपकी समझ आएगा। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज सेलेक्टेड फॉर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज सेलेक्टेड फॉर नेमिंग, selected for naming the atom which remains out of this chain, the atom और ग्रुप, कोई भी एटम या ग्रुप which remains out of this chain, which remains out of this chain। सबसे पहले क्या करना है आपको, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है नेमिंग करने के लिए। और ये जो सेलेक्टेड कार्बन चेन है, इस सेलेक्टेड कार्बन चेन से बाहर कोई एटम या ग्रुप रिमेन्स है, बच जाएंगे ना, ग्रुप और एटम बच सकते हैं, तो उनको आप क्या बोलेंगे। चेन इज डिनोटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। उनको क्या बोलोगे आप, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना। नंबर 2 रूल, if 2 or more than 2 chains are having, if 2 or more than 2 carbon chain having same length, अगर आपको किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के अंदर 2 या 2 से अधिक कार्बन चेन समान लंबाई की हैं तो क्या करोगे, देन मोर सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग चेन इज सेलेक्टेड, देन मोर containing substituent chain is select। अगर कोई 2 कार्बन चेन समान लंबाई की हैं तो आप उन दोनों में से किसको सेलेक्ट करोगे, जिसके अंदर अधिक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हों, जिसके अंदर अधिक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों। थर्ड रूल है स्टूडेंट्स इसका, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन फर्स्ट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स रिटन फर्स्ट। सबसे पहले जब आप नेमिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का।
यूजिंग देयर प्रीफिक्स, यूजिंग देयर प्रीफिक्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले लिखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपको प्रीफिक्स का यूज़ करना पड़ेगा, और प्रीफिक्स का जब आप यूज़ कर रहे हो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को आप फॉलो करोगे, ठीक है ना। अब देखो फोर्थ रूल है, इफ़ द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर मोर देन 1, इफ़ द नंबर ऑफ substituents are more than 1 in a molecule, अगर कोई मॉलिक्यूल में सब्स्टिट्यूएंट एक से अधिक हैं, ठीक है ना, then number of substituents are denoted, then number of substituents are denoted as per, denoted as, देखो अगर 1 है तो उसके लिए स्टूडेंट्स लगाते हैं मोनो, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं तो उसके लिए आप लगाओगे डाई, अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं, अटैच हैं, तो आप उसके लिए लगाओगे ट्राई, और अगर 4 सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं तो आप उसके लिए लगाओगे टेट्रा। ये आपको लर्न करने हैं। अगर कोई एक ही मॉलिक्यूल है और उस एक ही मॉलिक्यूल में सेम सब्स्टिट्यूएंट्स मोर देन 1 हैं, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट्स है तो मोनो यूज कर सकते हैं और नहीं भी करते हैं कई बार, और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स सेम हैं तो उसके लिए आप डाई यूज जरूर करोगे, 3 है तो ट्राई जरूर यूज़ करोगे, 4 है तो टेट्रा सर्टेनली यूज़ करना है, ठीक है ना। रूल नंबर 5, मिनिमम नंबर इज गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट्स, मिनिमम नंबर इज गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स को आपको मिनिमम नंबर देना है, क्योंकि नंबरिंग करनी पड़ेगी हमें कार्बन चेन की। इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड, इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर सिमेट्रिकली placed on a carbon chain, on a कार्बन चेन, अगर एक कोई कार्बन चेन है और उस पर 2 सब्स्टिट्यूएंट समान कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, ठीक है ना, द सब्स्टिट्यूएंट कमिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, द सब्स्टिट्यूएंट कमिंग फर्स्ट, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा,
in the alphabetically order, in the alphabetically order। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डन जो सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है उसको नोट करना है। इज असाइंड द लोअर पोजीशन नंबर, इज असाइन लोअर पोजीशन नंबर, उसको कम से कम अंक देना है भाई, लोअर पोजीशन नंबर। अब देखो नीचे ये आपको दिख रहा है क्या, नंबर 5 जो मैंने पॉइंट लिखा है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट मुझे और नोट करना है स्टूडेंट, 6 नंबर 6, ठीक है ना। एक रूल और है, एट द टाइम ऑफ राइटिंग नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन नेम, जब आप नाम लिख रहे हो तब की बात कर रहा हूं मैं, फाइनली जब हम नाम लिखेंगे, कॉमा इज रिटन बिटवीन टू न्यूमरल्स, कॉमा कैसे लगा मैं, इस तरह से, इज यूज्ड बिटवीन टू न्यूमरल्स, यानी कि दो गणितीय संख्या अगर दे रखी हैं तो उनके बीच में आपको कॉमा लगाना है। गणितीय संख्या, मैथमेटिकल नंबर दे रखे हैं तो कॉमा लगाना है। एंड ए हाइफन बिटवीन, एंड ए हाइफन, देखो हाइफन कैसे लगा मैं, इस तरह से जो डैश लगाते हो, हाइफन बिटवीन, हाइफन को लगाना है आपको किसके, जो न्यूमरल्स है और नेम है उसके बीच में, बिटवीन ए न्यूमरल एंड द नेम, बिटवीन न्यूमरल एंड द नेम ऑफ कंपाउंड, नेम ऑफ द कंपाउंड। तो बच्चों ये 6 रूल हैं, ये रूल कभी एग्जाम में तो आपसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हमको IUPAC सिस्टम को सीखना है तो हमको ये रूल आने चाहिए। इन रूल के अकॉर्डन ही मैं आपको IUPAC सिस्टम के अकॉर्डन नेमिंग करूँगा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको रूल बता रहा हूँ मैं, नेमिंग में नेक्स्ट वीडियो में करूँगा स्टूडेंट्स। तो आप इन रूल्स को और प्रीफिक्स को, सफिक्स को ठीक प्रकार से लर्न कर लें, जिससे कि मैं जैसे ही नेमिंग बताऊं तो आपको तुरंत समझ आ जाए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, IUPAC सिस्टम अगर इस समय आपकी समझ आ जाती है दी बेस्ट है, क्योंकि ये सिस्टम आपको लाइफ टाइम काम आएगा। लाइफ टाइम की कह रहा हूँ मैं, कोई भी मेडिसिन है, किसी भी प्रकार का कोई भी मेडिसिन, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे आप लोगों से रिलेटेड हो, इसी सिस्टम से आपको वो मिलती हैं। तो आप अगर इनकी नेमिंग सीख जाते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी और हमारे लाइफ के लिए भी। ओके स्टूडेंट्स।